हमने अपने रिश्तेदारों में कितने ऐसे नमूने देखे हैं जिनके पास लेटेस्ट आईफोन तो होगा, लेटेस्ट गाड़ी तो होगी और खाना पीना कपड़ा ओढ़ना पहनना सब उनका फिट फॉर टिप टॉप होगा, लेकिन जैसे ही उनके घर कोई भी इमरजेंसी आती है, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया या घर में कोई और मेजर इशू हो गया, तो उनके पास पैसे नहीं होते और वो लोगों से लोन मांगते फिर रहे होते कि भाई मुझे तेरी मेहरबानी कोई 20,000 उधार दे दे, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और फिर आप लोग उन लोगों पे गुस्सा करते हैं कि भाई जब तेरे पास अच्छे वाले पैसे होते तो तू जोड़ता क्यों नहीं। वो जोड़ना क्या है, ये इमरजेंसी फंड किस बला का नाम है, कैसे बनाई जाती है, सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज इमरजेंसी फंड एंड हाउ टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। स्पेशली अगर आप एक फ्रीलांसर है, माशाल्लाह $500,000 बनाने लगे, लाख 2 लाख जेब में आने लग गया, ये फोन ये कपड़ा ये शशका वो मशका, अगर आप इस तरह की हरकतों में आ गए तो ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और अगर आप ऐसे नौजवान हैं जिसको थोड़ा सा कीड़ा तंग करता है कि पैसा यहाँ डाल दो, क्रिप्टो में सारा पैसा डाल दो, चौक छोड़ के सारा पैसा कारोबार में डाल दो, अगर आप इस सोच पे भी हैं तो भाई ये वीडियो जरूर देख लें। इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसको बिल्ड करना क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, ये जरूर सीखें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी सिखाया जाता है, प्लस उस पैसे को संभाल कर ग्रो कैसे किया जाता है वो भी सिखाया जाता है। तो दोनों चीजें एक ही जगह पे मिली तो सब्सक्राइब कर लें। एंड लास्टली एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगा दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जो भी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा भाई ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, जो मैंने किया और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेरी किसी भी बात को अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, डू योर ऑन रिसर्च। एंड सेकंड, इमरजेंसी फंड में अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की या बड़े यूट्यूबर्स की जो इस टॉपिक पे स्पेशली काम करते हैं उनकी वीडियो देखते हैं तो भाई उसके अंदर आपको एक इंश्योरेंस का फैक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस का स्पेशली दिखाई देता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिकमेंड करते हैं इमरजेंसी फंड बिल्ड करने से पहले। भाई देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पे हलाल हराम का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं तो आई गेस इस्लाम में एक तकाफुल नाम की एक टर्म होती है। आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, अपने मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा, उनसे मशवरा लेकर वो जो रिकमेंड करें आप वो खुद कीजिएगा, यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, हराम हलाल का कॉन्सेप्ट देखते हुए आपने काम करना है। तो अब बात कर लेते हैं जी व्हाट इज इमरजेंसी फंड। सिंपली इमरजेंसी फंड उस अमाउंट को कहते हैं जो इमरजेंसी में खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी तबाह हो गई या कोई ऐसा मेजर नुकसान हो गया जिसकी वजह से अब आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़े, तो उसको बोला जाता है इमरजेंसी फंड। वो जो पैसे आपने साइड पे रखे हुए, यानी कि वो जो आप लोन जाके मांगते हैं ना लोगों से, वो अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो वो लोन जो आप लेने वाले थे वही आपका इमरजेंसी फंड हो गया, अगर आपने संभाल के रखा हुआ। ये तो होगी इमरजेंसी फंड की बेसिक डेफिनेशन। नंबर 2 बात करते हैं इमरजेंसी फंड में किन किन चीज़ों के पैसे शामिल होने चाहिए। नंबर 1 आपका फूड, खाना पीना रहना, जिसके बगैर गुजारा नहीं, यानी कि ऑल योर नीड्स, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं, वो आपका EMI, आपका रेंट हो गया, फूड हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, यानी कि अगर अल्लाह ना करे जॉब भी नहीं है, कारोबार भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद भी आपकी जो बेसिक चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है, वो आपके इमरजेंसी फंड में हो गया। अब इमरजेंसी फंड में आपकी वांट्स बिल्कुल भी नहीं है कि नया मोबाइल भी लेना है तो उसके पैसे भी इकट्ठे कर लो, इमरजेंसी फंड में डाल रहे हैं, या इमरजेंसी फंड के पैसे नए मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, नए कपड़ों में, तो इमरजेंसी फंड में आपकी वांट्स नहीं है, ये जस्ट आपकी नीड्स के ऊपर बेस्ड होगा और इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब इमरजेंसी फंड का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? आइडियल ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स, बट उससे भी बेहतर है कि आप 12 मंथ्स के लिए एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स तक आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब लोग कहेंगे बासी भाई देखें यार, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कर, पैसा मत छोड़ो, ये अच्छी बात नहीं है, तवक्कुल करना चाहिए अल्लाह के साथ पे। ठीक है भाई, आप तवक्कुल करें, मैं माशाल्लाह आपके तवक्कुल को सलूट करता हूँ। आप एक काम करें, आंखों पे पट्टी बांध के ना पिछड़े का चौक गुजार के दिखाना है। जो ट्रैफिक होता है ना, सिग्नल खुला है नहीं खुला है, बांधा चच के, अल्लाह पे तवक्कुल, आंखों पे पट्टी बांध और गुजर के दिखा। आपका तवक्कुल इंशाल्लाह आपके सीने के नीचे और आप किसी गाड़ी के टायर के नीचे होंगे। तो ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल क्या है? अल्लाह ताला आपको खुद हुक्म देता है कि भाई असबाब इख्तियार करो। किसी की अगर इंसान की मदद की जरूरत है तो आप उससे कह सकते हैं, असबाब इख्तियार करने का हुक्म है। तवक्कुल ये नहीं है कि तैरना भी नहीं आता और बिस्मिल्लाह पढ़ के नहर में कूद गए, नहीं। तवक्कुल ये है कि तैरना सीखा, उसके बाद नहर में कूदे किसी भी रीज़न की वजह से। तो तवक्कुल ये है, अल्लाह ताला आपको असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है, तो असबाब इख्तियार करें। तो ये जो हम इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं इसका मेन रीज़न ये होता है कि यार अल्लाह ना करे किसी ऐसे मौके के ऊपर हमें किसी से उधार मांगना ना पड़ जाए। बहुत से ऐसे लोग देखोगे जो कि महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे मोबाइलों के ऊपर खर्चे करते हैं, लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो उनके रंग उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फजूल चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च किए होते हैं और यूटिलिटी जो उनका मेन इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स है या जो घर चलाने की ज़रूरत है उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते और फिर वो लोगों से लोन मांगते फिरते और जलीलो ख्वार होते हैं।
तो उनको अल्लाह ने दिमाग दिया था सोचने के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे किया जाता है, क्योंकि अब लोग कहेंगे मैं तो 25-30 हज़ार कमाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो यार हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये मैंने एक एक्सेल शीट ओपन की हुई है। तो यहाँ पर लेट्स सी हम आपकी एक अमाउंट अज्यूम करते हैं कि आप महीने का 30,000 रुपये कमा लेते हैं, और 30,000 रुपये में से लेट्स से आपका 8,000 रुपये, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, अब ये भाई महंगाई से कहीं ज़रा अपना एडजस्ट कर लेना। 8,000 रुपये आपका हो गया जी राशन, और लेट्स से आपका 5,000 रुपये यूटिलिटी, सॉरी ठीक है 5,000 रुपये आपका आ गया जी यूटिलिटी में, और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर जिसके अंदर आपकी वांट्स है भाई, खाना पीना या फूड पांडा पे ऑर्डर वगैरह करना, तो 5,000 रुपये आपकी वांट्स के ऊपर आ गई। इसको मैं लिख भी देता हूँ वांट्स। ये दोनों है जी आपकी नीड्स और ये है आपकी वांट्स। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो ये बनते हैं कुछ 18,000 रुपये। तो हम इसमें आपका कुछ रेंट भी डाल लेते हैं। लेट्स से आपका घर का जो किराया है वो आप कुछ 8,000 रुपये के मकान में रहते हैं, ठीक है। एक बैठक होगी इसके अंदर और वॉशरूम और किचन आपका कंबाइन होगा दूसरे लोगों के साथ, तो बट ठीक है, लेकिन ये भी आपकी नीड के अंदर आ जाता है, ठीक है। 8,000 रुपये ये भी आ गया। सो टोटल अगर बात की जाए तो अभी भी ये बना 21,000 रुपये, और इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस और इस तरह की चीज़ों में लेट्स से आपका कुछ 5,000 रुपये इस तरह की चीज़ों में भी आपका चला गया। तो ये आपके हो गए जी टोटल 30,000 रुपये आपके महीने के पूरे हो गए। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं, अगर मेरी तनख्वाह यहीं पर पूरी हो जाती है तो भाई मैं इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। और अगर इमरजेंसी फंड की बात की जाए तो अगर नीड्स का टोटल किया जाए तो ये तकरीबन 25,000 रुपये पर मंथ ऐसे हैं जो आपकी नीड हर सूरत है। यानी कि अगर आप 25,000 इंटू 6 करते हैं तो 1.5 लाख रुपया आपके पास एटलीस्ट पड़ा होना चाहिए इमरजेंसी के तौर पे, 6 महीने का इमरजेंसी फंड, ताकि अल्लाह ना करे आपकी जॉब चली जाए, आपका कारोबार नहीं रहता, कोई भी इशू आपके साथ हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सके, आपके बच्चे स्कूल जाते रहें, आपके घर का खाने पीने का खर्चा चलता रहे। तो अब लोग कहेंगे यार मेरी तो तनख्वाह यहीं पे पूरी हो गई, तो मैं कैसे इमरजेंसी फंड बिल्ड करूंगा। भाई ये जो 5,000 रुपये वांट्स में है ना, जो शिक्षकों पे उड़ा रहे हैं, इसको छोड़ दे। नंबर 1 आप इसको कम करें। नंबर 2 आपके जो यूटिलिटीज़ में अगर कुछ बचत कर सकते हैं तो वहाँ पे आप बचत करें, तो कुछ 5-7 हज़ार रुपये आप महीने के यहाँ पर से सेव करें, और इसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आपने रखना है जिससे आपका कोई लेना देना ना हो, यानी कि आपने उसको रख देना है और उसको देखना भी नहीं है बाद में। तो ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन आपने करना ज़रूर है। और ये मैं बता रहा हूँ जिसकी सैलरी 30,000 रुपये, लेट्स से अगर आप महीने के $500 बनाते हैं तो ये अमाउंट 1 लाख प्लस से भी चली जाती है। तो होप्स हो कि आपके फादर होंगे या घर में और भी लोग कमा रहे होंगे, तो मिलके एक सर्किट नॉर्मली मिडिल क्लास में चल रहा होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो मेजोरिटी जितने पैसे हैं वो आपने साइड पे रखते जाने। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। नंबर 1 जो आपकी वांट्स है आपने टोटली स्किप कर देनी है। नंबर 2 आपको कहीं से भी कोई लमसम अमाउंट आती है, लेट्स से आपका घर का सारा खर्चा निकाल के 1 लाख आपके पास बचता है, तो अब वो जाके मोबाइल, कपड़ों या ट्रिपों पे खर्च नहीं करना, वो आपने साइड पे कर देना। इसी तरह करते करते आपने अपना इमरजेंसी फंड सबसे पहले बिल्ड करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस बड़े जो वो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, बट मैं आपको कहूँगा भाई डू योर ओन रिसर्च। मैं एटलीस्ट आपको पैसों की हद तक बता रहा हूँ जो कि हलाल और अच्छा तरीका है। तो आपके पास ये पैसे जो है सेपरेट जो है वो बिल्ड होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रीलांसर क्या करते हैं, जब उनके पास ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तो वो सोशल मीडिया के ऊपर शशके के तौर पे वो बहुत ज़्यादा पैसे को वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब उनके ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो वो रो पिट रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, 4 महीने से मेरा काम बंद है, 3 महीने से मेरा काम बंद है, अब मैं जॉब करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। उसके 2 मेजर रीज़न होते हैं। नंबर 1 वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बनाते। नंबर 1 जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है उससे जितना भी पैसा आता है वो सब उड़ा देते हैं और इस तरह फंड्स अपने बिल्ड नहीं करते। तो लेट्स से अब ये जो 1.5 लाख रुपये आपके पास आया है, इस 1.5 लाख रुपये को आप किस तरह से आप रख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि तकरीबन 20% तक आपके पास कैश अमाउंट होनी चाहिए। अगर आपके पास ATM कार्ड, डेबिट कार्ड है और ATM आपके एक्सेस में है तो बेशक वो कैश ना रखो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कई जगहों पर अभी भी आज भी वो मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो मैं कैश वहाँ पर चलता है, तो इसलिए आपके पास कैश अमाउंट होनी चाहिए। वो तिजोरी में रखो, तकिए के नीचे रखो, जहाँ मर्जी रखो, वो आप कैश में रख लो। उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है, देखिए हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीज़ों की इतनी ईजी एक्सेस नहीं है आम आदमी के लिए। अदरवाइज इंडिया के अंदर क्या होता है कि उनकी इतनी एप्लीकेशंस है, वो नॉर्मली KYC करते हैं और घर बैठे वो अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह हर चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बल्कि इतने ज़्यादा उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी प्रोग्राम्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं है और इतना इजी टू एक्सेस नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी जाके अकाउंट खोलने जाते तो वो ब्रोकर और वो सारा बीच में डालना करना आना जाना, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ एप्लीकेशंस अभी आई हैं बट स्टिल वो भी इतनी, आप कह लें वो प्रोटोटाइप है अभी, तो अभी उनको फुल वर्किंग में आने में उनको भी टाइम लग जाएगा।
सो होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल हो, लेकिन जब तक नहीं होती तो कुछ पैसे आप उसका गोल्ड टिक्की शिक्की मिल जाए तो वो खरीद के रख ले, चांदी थोड़ी सी लेके रख ले, यानी कि जो अमाउंट फ़ौरन आप लिक्विडेट करवा सके, फ़ौरन जाके आप मार्केट में बेचें और उसके आप पैसे ले सके। उसका रीज़न ये है क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत आपको हर दिन नहीं पड़नी। ये लेट्स से आपने 1.5 लाख रुपया आपने रखा है, ये 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड है, ये 1.5 लाख रुपया अब आपने रख दिए, इसको आपने छेड़ना नहीं है कि आज चलो मोबाइल नया आ गया लेने को दिल कर रहा है, कपड़े लेने को दिल कर रहा है, फैमिली को ट्रिप करवानी, ये इस पैसे से नहीं करवानी, ये आपका साइड पे है कि आपको किसी से उधार ना मांगना पड़े। गैरत की ज़िंदगी गुजारनी है तो भाई उधार से बचें। मुसीबत किसी पे भी वक्त आ सकती है, लेकिन कोशिश करें कि इस तरफ आप ना जाएं। जब अल्लाह ने आपको शऊर दी, अकल दी, तो आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करें और इसको लेके चलें। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको मजीद वीडियोस चाहिए होंगी तो मैं इन डेप्थ इसको और ज़्यादा डिटेल में कवर करवा दूंगा, बट आई होप सो कि आपको इमरजेंसी फंड समझ आ गया होगा, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बिल्ड करना चाहिए और किन लोगों को बिल्ड करना चाहिए, सब के लिए मैंने इस वीडियो में आपको ये कवर किया। सो ज़रूर इसके ऊपर काम करें, अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखें, बट भाई असबाब ज़रूर इख्तियार करें। अल्लाह ने सबसे ऊपर क्या दिया इंसान को, अगर आपने भी ऊपर देखा तो माशाल्लाह तेरे सदके भाई दिमाग दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।